राम राम भैया, हम हैं आपके यूपी वाले भैया। और हम आपके लिए आज लाए हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ खबरें। जैसा कि आप लोगों को मालूम तो होगा है कि लॉकडाउन जो है अब चौथा लॉकडाउन लागू हो गया है। अब बताने की कोई ज़रूरत तो है नहीं भाई, ऐसा होता है जैसे लॉकडाउन मोदी जी कोई नया लागू करते हैं लोग बताना शुरू कर देते हैं लॉकडाउन शुरू हो गया, लॉकडाउन शुरू हो गया। भैया मोदी जी के हम भी बहुत बड़े फ़ैन हैं, फ़ैन का आप कूलर समझो बिल्कुल। मोदी जी 8 बजे, जैसे ही 8 बजे से हमको याद आया कि मोदी जी हर फैसला 8 बजे काहे देते हैं, काहे से कि उनके 8 PM फेवरेट है क्या। और ये हमको तो शक इसलिए भी हो रहा है कि मोदी जी ने कोरोना के ये लॉकडाउन में जो है कोरोना के संक्रमण के दौर में ये दारू के ठेके भी खुलवा दिए। अभी तक तो मोदी जी जो टास्क देते थे वो देते थे थाली बजाओ, तो लोगों ने इतनी थाली पीटी कि थाली में छेद कर दिया। कहावत उस सिद्ध हो गई कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। हमारे घर वाले हमारी थाली दे हमको दे दी था, हम इतना पीटा जूस में कि उसमें छेद हो गया। अब आजकल क्या करें, फाइबर वाली प्लेट दी है बीवी निकाल के उसी में खा रही हैं। अब कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन बढ़ रहा है इससे बड़ी समस्याएं भी बढ़ रही हैं। अब समस्याओं में क्या है कि अब जैसे कि आप यही देख लो, तीसरा जो टास्क मोदी जी ने दिया वो ये तो दिया कि भाई ना अब की बार थाली दिया और ना ही अब की बार उन्होंने दिया जलाने को दिया। तो अब की बार मुझे लगता है उनका ये नया टास्क ये था कि दारू पी के नाली में पड़े रहो। दारू पी के नाली में पड़े रहो, आदमी बेहोश हो जाएगा, नशे में रहेगा तो बाहर घूमेगा ही नहीं, तो कोरोना काल से भी छुट्टी मिलेगी। और अब जो है कि चौथी अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था का जो चौथा स्तंभ है वो इन नशेड़ियों को मान लिया गया है। अभी तक जैसे कि अर्थव्यवस्था में नशेड़ियों का ये दारूबाजों का योगदान देके मैं खुद को देशद्रोही महसूस कर रहा हूँ। और कभी कभी जोश में आके इतनी इच्छा देश प्रेम की भावना हिलोरे मारती है कि मन करता है दो चार खंबे हम भी जाके पी लूँ, तो और देश की अर्थव्यवस्था में कुछ योगदान हमारा भी हो। बड़ा ही बुरा फील होता है कि मैं दारू नहीं पीता हूँ। और लॉकडाउन लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लॉकडाउन था तो कुछ लोगों के लिए नशा मुक्ति केंद्र था। कुछ लोगों ने ये सोचा कि भैया हमारा जो है ये मसाला छूट जाएगा, लेकिन छूटा नहीं, वो खैनी पे आ गए। कुछ लोगों ने सोचा हमारी सिगरेट छूट जाएगी, वो छूटी नहीं, बीड़ी पे आ गए। तो नशा मुक्ति केंद्र तो ये चला ही चला। अब उसके बाद समस्याएं और कैसी कैसी आईं। अब की बार ये भी लागू हुआ है कि भैया आपको मास्क पहने बिना घर से बाहर निकलना नहीं है। हमारे भैया जो हैं बगल में, उनकी जो बीवी हैं हमारी भौजी, वो बनाए खाए की बड़ी शौकीन है भैया। रोज़ खाना बनाई है, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे होके फ़ोटो खींच के डली हैं। हालांकि ये पाप की श्रेणी में आता है, ऐसा तो नहीं है भैया। सरकार ने कोरोना ख़त्म करने के लिए कहा है, घर के आटा बेसन मैदा ख़त्म करने के लिए थोड़ी ना कहा है। आप जो इसी में लगे रहते हो, तो भैया को भेजें कि जाओ भैया तुम बेसन ले आओ। पुलिस वाले मार लट सुझा दिन भैया बेसन ले गए रहे और सूजी लेके आए हैं। अब जब ये देखें तो हुआ, भौजी ने सुना कि लेडीज साथ जाती है तो पुलिस वाले नहीं मारते, छोड़ देते। तो भौजी कहीं अब की बार सब्जी मंडी हम भी चलेंगे। भैया भौजी को लेकर सब्जी मंडी गए, दोनों लोग मास्क लगा के गए। अब जब आधे घंटे बाद भैया वापस आए भौजी को लेके, मास्क उतारा घर में तो देखा भौजी की जगह कौन और लेडीज़ रहे। और मोबाइल निकाली तो भौजी के 27 मिस कॉल। भैया सन तो सन। अब भैया की जौन बजी तौन बजी। अब भैया 3 दिन से कबूतर पाले फांद में घूम रहे हैं, पट्टी वट्टी बंदी। अब गर्म पट्टी है कि क्या है भैया हमका ठीक से मालूम नहीं, लेकिन भैया की हालत बहुत ख़राब है। अब लॉकडाउन में और कौन कौन सी समस्याएं आई हैं भैया कि अब समस्याएं तो भरपूर हैं। इतनी समस्याएं हैं कि गिनात गिनात हमारे और आपकी रात बीत जाई। फिलहाल तो हम एक छोटी सी शायरी लिखा है, वो आप पढ़ लो कि भैया क्या करें कहाँ जाएं, ज़िंदगी भर का रोना है। क्या करें कहाँ जाएं, ज़िंदगी भर का रोना है। और घर में बैठी है शेरनी और बाहर करोना है। जय राम जी की। फिर मिलेंगे।